अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 5 है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 का। तो आज के इस यूनिट में हम आप लोगों को बताएंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इसमें हमारे पास कौन कौन से हार्मोन होते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोज़ को। हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हम डायरेक्ट वीडियो पे आ जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, the system of gland that produce cellular secretion which help to control body metabolic activity। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास वो ग्लैंडुलर सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो सेक्रीट करते हैं। और उनका मकसद क्या होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स हमारे पास सेक्रीट करते हैं, जिनका मकसद क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? देखो, एंडोक्राइन जब भी आपको वर्ड आएगा इसका मकसद ये होगा कि विदाउट डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस ग्लैंड दैट सेक्रीट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास वो ग्लैंड होते हैं कि उसमें हमारे पास हार्मोन क्रिएट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो हार्मोन फिर हमारे पास डायरेक्टली ब्लड में इंटर हो जाते हैं और फिर ब्लड जब हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वो हार्मोन अपने रिस्पेक्टिव जगह पे पहुंचते हैं। तो इसलिए क्योंकि इनका अपना डक्ट नहीं है तो इसलिए इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड a gland that secrete its products through a duct। स्वीट ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे पास वो ग्लैंड होते हैं जो सेक्रीशन तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो सेक्रीशन थ्रू डक्ट हमारे पास बॉडी में अपनी जगह पे पहुंचती है। जिस तरह स्वीट ग्लैंड जिससे हमारे पास पसीना निकलता है तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद हम आ जाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड पे। इसके बाद हम लैक्रिमल ग्लैंड पे आ जाते हैं जिससे हमारे पास क्या है? जिससे हमारे पास आंसू निकलते हैं। तो वो कौन सा हमारे पास ग्लैंड है? वो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स, लैक्रिमल। तो ये हमारे पास कौन से? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके बाद हम आ जाते हैं हार्मोन पे। चूंकि ये ग्लैंड्स हमारे पास हार्मोन रिलीज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन क्या है। हार्मोन इज अ केमिकल रिलीज्ड बाय अ सेल और ग्लैंड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी दैट यूजुअली अफेक्ट सेल्स इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हार्मोन हमारे पास ये होते हैं कि ये केमिकल्स हैं जो कि हमारे बॉडी में एक जगह पे ये रिलीज हो जाते हैं और फिर ये थ्रू डक्ट थ्रू ब्लड हमारे पास ये पहुंच जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव जगह पे और वहां पे ये अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। तो ये हमारे पास जो है हार्मोन हो जाते हैं। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हार्मोन और एंजाइम में क्या फ़र्क है। तो हार्मोन और एंजाइम में फ़र्क ये है कि हार्मोन हमारे पास रिएक्शन के साइड को एक्टिवेट करता है, अलबत्त जो कि हमारे पास एंजाइम जो है वो रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। ये हमारे पास फर्क है हार्मोन और एंजाइम में। कम्युनिकेशन एमंग सेल। तो हमारे पास सेल के अंदर कम्युनिकेशन होते हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट होता है, कोऑर्डिनेशन में वो काम करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन किस टाइप पे होती है कि ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर सिस्टम एज नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्शन होंगे, जो हमारे पास मूवमेंट होगी, जो हमारे पास सेक्रीशंस होगी, जो हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, जो डाइजेशन वगैरह होगा, तो ये तमाम चीजें जो हमारे पास होती हैं वो दो सिस्टम उसे कंट्रोल करते हैं। एक हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, दूसरा हमारे पास नर्व सिस्टम है जो कि इंपल्स रिलीज करता है। तो ये दो हमारे पास हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म वगैरह को कंट्रोल करता है।
तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद कर सकते हैं। फॉर अ बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस सेल मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज। अगर हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहे तो उसे क्या करना होगा, उसे ये करना होगा कि उसके जो सेल हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में हो, क्योंकि जब एक सेल में हमारे पास एक चीज बढ़ती है तो दूसरे सेल में वो चीज कम होगी ताकि हमारे पास बैलेंस बराबर हो। तो अगर हमारे पास बॉडी होम्योस्टेसिस में रहना चाहती है तो उसके सेल्स के जो है उनमें कम्युनिकेशन लाजमी है। सेल कम्युनिकेट विद अदर इन फॉलोइंग वे, और सेल दूसरे सेल के साथ डिफरेंट वे के थ्रू कम्युनिकेट होता है, जिसमें हमारे पास सेल टू सेल सिग्नलिंग और सेल सिग्नलिंग है कि एक सेल से सिग्नल चले जाते हैं दूसरे सेल में, तो इस वजह से वो दो सेल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। द सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर वाई केमिकल मैसेंजर विच आर हार्मोन लाइक सब्सटेंस। क्या है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है केमिकल मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जो हमारे पास या तो हार्मोन होते हैं या हार्मोन लाइक सब्सटेंस हमारे पास होते हैं। दे मे बी सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड और नर्व एंडिंग, और ये हमारे पास जो है या तो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगा या हमारे पास नर्व एंडिंग जो है वो रिलीज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर, तो केमिकल मैसेंजर की हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई है, तो 4 टाइप के हमारे पास केमिकल मैसेंजर होते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास केमिकल मैसेंजर कौन से, तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें हमारे पास एंडोक्राइन भी आता है, पैराक्राइन आता है, ऑटोक्राइन, न्यूरोक्राइन, ये हमारे पास जो है केमिकल मैसेंजर है। एंडोक्राइन आर क्लासिकल हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। तो एंडोक्राइन मैसेंजर जो है ये हमारे पास हार्मोन होते हैं क्लासिकल, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये हार्मोन रिलीज करता है, तो इसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं, इंसुलिन होते हैं, और आगे हम और भी पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास मैसेंजर जो है वो हमारे पास क्या है, पैराक्राइन मैसेंजर। पैरा कहते हैं बिसाइड को, नियर, अक्राइन कहते हैं सेक्रेट। दे डिफ्यूज फ्रॉम कंट्रोल सेल टू टारगेट सेल वाई द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसे कहते हैं कि सेल के दरमियान, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान हमारे पास फ्लूइड होते हैं, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये पैराक्राइन मैसेंजर इस तरह होते हैं कि ये अपने सोर्स से रिलीज हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू ये हमारे पास टारगेट सेल की तरफ पहुंचते हैं। सम ऑफ देम डायरेक्टली इंटर द नेबरिंग टारगेट सेल वाई गैप जंक्शन, कुछ तो गैप जंक्शन के थ्रू जो उसका नेबरिंग सेल जो है उसमें इंटर हो जाते हैं, और कुछ हमारे पास और इस टाइप जो डायरेक्टली गैप जंक्शन के थ्रू इंटर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जुक्स्टाक्राइन और लोकल मैसेंजर, जिसकी एग्जांपल हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि ये हमारे पास जो है कौन सा है, ये हमारे पास ये जुक्स्टाक्राइन मैसेंजर है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारे पास हार्मोन है, केमिकल मैसेंजर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो आपने जो है गलती नहीं करनी। नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी हमारे पास जो है एक मैसेंजर है। अनदर एग्जांपल ऑफ लोकल हार्मोन, दूसरा हमारे पास जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज रिलीज बाय एंडोथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल इसे रिलीज करता है, और क्या काम करता है कि इट काज रिलैक्सेशन ऑफ नियर बाय स्मूथ मसल फाइबर इन वेसल विच आर इंटर्न काज वेजोडाइलेशन। ये हमारे पास वेजोडाइलेशन काज करता है, और जब वेजोडाइलेशन ये हमारे पास काज कर लेते हैं तो इस वजह से ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं, क्योंकि जब आपके वेसल डायलेट होंगे, स्पेस बढ़ेगा, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और ये मेल में पीनस इरेक्शन में भी काम करता है। तो आपके पास अगर एमसीक्यूज आता है कि इस तरह सिनेरियो अगर कोई आता है कि इस तरह मेल है और उसे ये वैसा वो मेडिकल कंडीशन उन्होंने दी हुई है, और वो कहते हैं कि वो अपने सेक्सुअल लाइफ से हैप्पी नहीं है क्योंकि उसके हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे पेनिस की एरेक्शन वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम है या पेनाइल एरेक्शन वगैरह नहीं होती, तो क्या होता है, तो तब आपको ऑप्शन अगर दिए हैं तो वहाँ पे आप क्लिक कर लें कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो हमारे पास मेल में एरेक्शन ऑफ पेनिस में जो है रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास ऑटोक्राइन केमिकल मैसेंजर, दोज दैट एक्ट ऑन द सेम सेल दैट सेक्रेट देम, जिस तरह हमारा ल्यूकोट्राइन्स, ये क्या होते हैं
कि ये एक सेल इसको प्रोड्यूस तो कर लेते हैं लेकिन ये उसी सेल पे एक्शन करता है। तो सेल खुद अपने लिए हार्मोन अगर प्रोड्यूस करे, केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करे और वो हार्मोन जो है उसी सेल पे जो है एक्शन करे, तो इसको कहते हैं ऑटोक्राइन। और इसका एग्जांपल कौन सा है? ल्यूकोट्रीज। फोर्थ वन हमारे पास है न्यूरोक्राइंस। न्यूरोक्राइंस are neural messenger, are neurotransmitter and neurohormone. Neurotransmitter from nerve cell to another are nerve cell or muscle like हमारे पास जो है ACH एंड डोपामीन। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से? जो नर्व सेल या मसल सेल इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हमारे पास क्या होते हैं कि ये डोपामीन और एसिटाइलकोलिन। डोपामीन क्या है कि ये हार्ट मसल पे जो है एक्शन करता है। तो ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर पे कहते हैं या न्यूरल मैसेंजर कहते हैं। न्यूरो हार्मोन बाय नर्व सेल इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टिंक्ट टारगेट सेल लाइक ऑक्सीटोसिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हमारे पास जो है न्यूरो हार्मोन जो है वो नर्व सेल प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर वो हमारे पास ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड उसे अपने टारगेट जगह पे लेकर जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है हमारे पास वो एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर भी है और न्यूरो हार्मोन भी है जो हमारे पास इमरजेंसी में स्ट्रेस हार्मोन और इमरजेंसी में काम करते हैं। वन एग्जांपल ऑफ लोकल हार्मोन इज ल्यूकोट्रीन्स। ये हमारे पास लोकल हार्मोन है। ऑटोक्राइंस जो हमारे पास हैं तो विच इज रिलीज बाय हेल्पर टी सेल ड्यूरिंग इम्यून रिस्पांस। इंटरल्यूकिन, सो ये इंटरल्यूकिन हमारे पास है। तो इंटरल्यूकिन टू हेल्प एक्टिवेट द नियर बाई सेल एंड पैराक्राइन इफेक्ट। इसका इफेक्ट जो है वो पैराक्राइन होगा, ऑटोक्राइन नहीं होगा, पैराक्राइन इफेक्ट होगा। पैराक्राइन कौन सा इफेक्ट होते हैं कि एक सेल प्रोड्यूस कर लेते हैं हार्मोन को और वो अपने नेबर सेल पे एक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टी सेल इससे जो है पैराक्राइन इसका एक्शन है क्योंकि ये क्या काम करते हैं कि हमारे पास हेल्पर टी सेल इसे प्रोड्यूस करते हैं। बट इट आल्सो एक्ट एज ऑटोक्राइन। ये ऑटोक्राइन का काम भी करता है क्योंकि ये सेम सेल पे भी जो है हमारे पास एक्शन कर सकता है। अब गैप जंक्शन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक सेल दो सेल के दरमियान जब हमारे पास न्यूरो मैसेंजर जो है न्यूरो ट्रांसफर होते हैं, इस एक से दूसरे में इंटर होते हैं, तो वहां पे गैप जंक्शन के थ्रू भी इंटर होते हैं जिसकी डायमीटर हमारे पास 1.5 से लेकर 3 नैनोमीटर तक है। जॉइंट स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये हमारे पास क्या है? स्मूथ मसल, कार्डियक, एपिथेलियल, ये हमारे पास मसल्स को आपस में इंटर कनेक्ट करता है ये गैप जंक्शन। सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन को तो आपको पता हो गया, चल गया कि ये डिफरेंट सेल्स और मस्कुलर सेल्स, कार्डियक सेल्स को आपस में मिलाता है। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन पे। इट अलाउ द पैसेज ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड आयन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लेस देन 1000। तो एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम होगा तो वो हमारे पास गैप जंक्शन के थ्रू पास हो सकते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो या आयंस वगैरह हो। एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर हमारे पास गैप जंक्शन के थ्रू होती है। एक सेल से दूसरे सेल तक हमारे पास केमिकल मैसेंजर की एक्सचेंज भी होती है। और प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल नर इंपल्स का जो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाता है तो वो इसी थ्रू गैप जंक्शन हमारे पास फ्लो करता है। केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स हमारे पास नर्व सिस्टम का एक जो है जंक्शन है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन होता है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है जो कि नर्व सिस्टम का एक पार्ट है। और ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास एक दूसरा न्यूरॉन है। तो ये जो हमारे पास गैप बन गया इसको कहते हैं साइनेप्स। तो ये क्या होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास केमिकल एक्सचेंज होती है आयंस वगैरह की और मैसेज इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक ट्रांसफर होता है हमारे पास। तो कहते हैं कि इट इज द जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड अ मसल फाइबर आर बिटवीन टू नर्व फाइबर थ्रू विच सिग्नल एंड ट्रांसमीटर बाय द रिलीज ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर। तो इसमें सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं केमिकल ट्रांसमीटर की वजह से। बाकी हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन में हमारे पास मैसेज किस तरह फॉरवर्ड होता है।
अब हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर दैट आर सेक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड स्टिमुलेट द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल इन अनदर टिश्यू और ऑर्गन ऑफन कंसिडरेबल डिस्टेंस अवे। तो हार्मोन हमारे पास केमिकल मैसेंजर हैं जिन्हें प्रोड्यूस करता है ग्लैंड, सेक्रेट करता है ग्लैंड, और वो सेक्रेट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड इसे लेकर जाता है अपने टारगेट सेल पे जहां पे ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। हार्मोन ट्रेवल एनीवेयर द ब्लड गोज बट दे इफेक्ट ओनली दो सेल दैट हैव रिसेप्टर। अच्छा, हार्मोन अगर आपके पास प्रोड्यूस होते हैं तो ये आपके बॉडी में घूमते हैं, लेकिन ये इफेक्ट वो सेल करेंगे जिनके ऊपर इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर हो, क्योंकि हर हार्मोन इंसुलिन जो है वो भी आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है, लेकिन इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज में काम करेगा। तो इंसुलिन जो है वो क्या काम करेगा, इंसुलिन हमारे पास ग्लूकोज पे एक्शन करेगा, वो बाकी सेल को कुछ भी नहीं कहेगा जो जिनके ऊपर उनके रिसेप्टर नहीं होते। हार्मोन हैव अ हाफ लाइफ द टाइम दिखाता, हर हार्मोन का हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ वो टाइम जिसमें एक हार्मोन अपने बॉडी का हाफ परसेंट जो है वो खत्म हो जाए। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द हार्मोन टू क्लियर फ्रॉम द ब्लड, कि हमारे पास वो टाइम जो एक हार्मोन को रिक्वायर हो कि उसका हाफ हार्मोन ब्लड स्ट्रीम से रिमूव हो जाए, उसको कहते हैं हाफ लाइफ। ग्रोथ हार्मोन इज शॉर्ट लिव्ड, इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 6 to 20 मिनट। जो ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं तो उसका क्या है कि उसका हमारे पास जो है 6 से लेकर 20 मिनट तक हमारे पास हाफ लाइफ है, और जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं, उसका हाफ लाइफ कितना है, वो हमारे पास हाफ लाइफ है 20 हार। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद रख ले। अब रोल ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर का रोल क्या होता है। हार्मोन ट्रेवल थ्रू द बॉडी इन ब्लड, इट इन्फ्लुएंस ओनली इट्स टारगेट सेल बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये सिर्फ उन सेल पे एक्शन करेंगे जिसमें इनके रिसेप्टर होंगे। ओनली द टारगेट सेल रिकॉग्नाइज दैट हार्मोन की लाइक रिलेशनशिप, और हमारे पास जो टारगेट सेल होते हैं वो हार्मोन की लाइक रिलेशनशिप, जिस तरह हमारे पास इंजाइम की लाइक था उसी तरह कि अगर हमारे पास रिसेप्टर ज्यादा हो तो हार्मोन कम आते हैं, अगर हमारे पास हार्मोन ज्यादा आ जाए हद से तो रिसेप्टर कम हो जाते हैं, और इसी तरह आपका जो है वो लेवल आपकी एक्टिविटी वो बैलेंस हो जाती है। जनरली अ टारगेट सेल हैज 2000 to 1 लाख रिसेप्टर फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोन। जनरली क्या होते हैं कि 2000 से लेकर 1 लाख तक हमारे पास टारगेट सेल पे रिसेप्टर होते हैं हार्मोन के। टारगेट सेल कैन मॉड्यूलेट एडजस्ट देयर सेंसिटिविटी टू हार्मोन। When a hormone is present in excess, the number of target cell, यही बात जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हार्मोन सेल ज्यादा हो जाए, हार्मोन ज्यादा हो जाए तो हमारे पास क्या होते हैं कि रिसेप्टर जो है वो एक्टिव कम हो जाते हैं, जो कम रिसेप्टर हमारे पास एक्टिव रहते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा रिसेप्टर एक्टिव हो और हार्मोन भी आपके पास ज़्यादा हो तो आपके पास जो है एक्टिविटी ओवर हो जाती है। तो ये बैलेंस में इस तरह होते हैं कि अगर हार्मोन ज़्यादा हो तो रिसेप्टर कम हो जाते हैं, अगर हमारे पास हार्मोन कम हो तो हमारे पास ज़्यादा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो बैलेंस रहती है। In contrast, when an hormone is deficient, the number of receptor may increase. This phenomena is known as upregulation. और अगर हमारे पास हार्मोन कम हो जाए और हमारे पास रिसेप्टर फिर ज्यादा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अपरेगुलेशन। अब हमारे पास हार्मोन की क्लासिफिकेशन है उनके नेचर के बिहाफ पे, कि हमारे पास क्लासिफिकेशन 3 टाइप की है, स्टेरॉयड, प्रोटीन हार्मोन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड टायरोसिन। इंपॉर्टेंट स्लाइड अभी स्टार्ट हो रहे हैं, इनको गौर से सुने, इसमें आपका एमसीक्यूज लाजमी आएगा। स्टेरॉयड हार्मोन कौन से है, एल्डोस्टेरोन जो कि हमारे पास सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, कार्टिसोल हमारे पास जो कि स्टेरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है हमारे पास जो मेल फीमेल में, प्रोगेस्टेरोन हमारे पास ये भी फीमेल में रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। तो ये हमारे पास जितने भी ये नाम मेंशन किए गए हैं, ये जितने भी नाम मेंशन किए ये हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन हमारे पास कौन से हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन हमारे पास होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे पास ग्लूकोज एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेरॉयड में आता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि स्टेरॉयड हार्मोन कौन से है। इसमें ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आती, इसमें सिर्फ ये एमसीक्यूज आएगा कि कौन सा एमसीक्यू हार्मोन हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन है। तो इनमें ऑप्शन दिए गए होंगे तो आपने वो क्लिक करना है। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन हार्मोन पे। तो वो हार्मोन जो केमिकली प्रोटीन है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये जितने भी हार्मोन हमारे पास, ये जितने भी हार्मोन है ये प्रोटीन हार्मोन है। इसका केमिकल नेचर क्या होगा कि ये प्रोटीन से बने होंगे। ग्रोथ हार्मोन हमारे पास ग्रोथ में काम करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड में हमारे पास। लुटिनाइजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारे पास फ्लोइड इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस करता है। इंसुलिन का आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोजन में हमारे पास ग्लूकोज की ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने में ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंबाइन होकर जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं। सोमेटोस्टेटिन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ को स्टॉप करता है। ऑक्सीटोसिन, कैल्शियम पैराथ हार्मोन। तो ये जितने भी हार्मोन है ये रटा कर ले, ये हार्मोन हमारे पास जो है प्रोटीन हार्मोन है। अब डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन जो कि एक अमीनो एसिड है, उसमें T3, T4, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये हमारे पास ये डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन हार्मोन है। तो इसके लिए आप निमोनिक्स या फार्मूले खुद से बना लें और इनको आप एमसीक्यूज के लिए रटा कर ले। अब मैकेनिज्म, हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि आपके पास हार्मोन जो है वो किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करता है। बाय अल्टरिंग परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर करता है। फिर अगर आपके पास अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है तो इलेक्ट्रोलाइट अंदर चले जाते हैं, अगर अंदर एक्सेस है सेल के इंटरनली एक्सेस है तो वो बाहर आ जाते हैं। दूसरा ये है कि ये इंट्रासेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करता है हार्मोन, और फिर आपके पास जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। बाय एक्टिंग ऑन जीन, ये हमारे पास जीन को भी एक्टिवेट करता है, उसके ऊपर भी ये एक्शन करते हैं। अब हम आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। जो मेजर ग्लैंड हमारे पास हैं तो वो कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास मास्टर ग्लैंड है जो कि बाकी ग्लैंड को भी जो है वो इफेक्ट करता है। ये हमारे पास मेलेटोनिन, एमएसएच रिलीज करता है। पीनियल ग्लैंड हमारे पास हमारे ब्रेन के बैक साइड पे होता है और इसमें हमारे पास मेलेटोनिन रिलीज करता है और लाइट और डार्कनेस को ये हमारे पास रिस्पांस शो करता है। इसके बाद थायराइड हार्मोन T3, T4 हमारे पास जो है पैराथायराइड हार्मोन और एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन वो हार्मोन जो कि हमारे पास किडनी के ऊपर होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस वगैरह में काम करते हैं। इन एडिशन सेवरल ऑर्गन एंड टिश्यू आर नॉट एक्सक्लूसिवली क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ हमारे पास ऐसे सेल और टिश्यूज हैं जिसको हम जो है मेजर कंसेप्ट में जो है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड में क्लासिफाइड नहीं करते, लेकिन वो भी हमारे पास कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। वो कौन से हैं? हमारे पास हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारे पास हार्मोन रिलीज करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे पास एडिनोकार्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये चीज़ें। थाइमस हमारे पास ग्लैंड जो कि रिलीज करते हैं हमारे पास हार्मोन को। ओरिस जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। प्लेसेंटा भी हमारे पास प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, सेक्रेट करता है। किडनी में हमारे पास रेनिन एंजाइम रिलीज करता है जो कि ब्लड प्रेशर में के कंट्रोल में अहम किरदार अदा करता है। स्टमक में भी हमारे पास होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। तो ये हमारे पास ऐसे आर्गन हैं कि जिसको हम एंडोक्राइन में तो शुमार नहीं करते, लेकिन ये भी हमारे पास हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन और उनके एब्रीविएशन दी गई हैं, तो आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ACTH एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटी डायरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एमसीक्यूज के लिए ये रटा कर ले कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ये हार्ट रिलीज करता है। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि हार्ट हमारे पास कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? ANP। ये अक्सर पेपर में आता है, ANP हार्ट से रिलीज होता है। इसके बाद है कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, ये हमारे पास बाकी भी हार्मोन है। यहाँ पे भी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से। तो ये जो चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास वो रिलीज करते हैं, तो वो भी इसमें हमारे पास आ रहे हैं। जो हाइपोथैलेमस हो गया, हार्ट हो गया, ये तो ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन, उनके एब्रीविएशन और उनके सोर्स जहाँ से वो रिलीज होते हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, प्रोलैक्टिन हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये डिफरेंट हार्मोन T3, T4 थायराइड से रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं। थायराइड हार्मोन हमारे पास थायराइड से। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस से। अच्छा, हाइपोथैलेमस हमारे पास ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं कि सेक्रेट करते हैं कि वो
पिट्यूटरी को एक्टिवेट करे कि वो फिर हमारे पास हार्मोन रिलीज करे, और बाकी ग्लैंड को भी ये एक्टिवेट करता है कि वो हार्मोन रिलीज या हार्मोन सेक्रेट करे। तो ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का छोटा सा यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हार्मोन के बारे में हमारे पास हमारे चैनल में एक वीडियो आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हमारे पास हार्मोन के तमाम फंक्शंस के बारे में, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और डिफरेंट हार्मोन के डिफरेंट फंक्शन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, थैंक यू।